जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, सीधी बात नो बकवास, चलते हैं टॉपिक पर। मेरा टॉपिक आज का क्या है? आज मेरा टॉपिक है आपको अनसाल पेपर का हल करवाने का, यानी कि अनसाल पेपर के बारे में नोटिस बताने का कि आपका अनसाल पेपर ये है। और मैं बता दूं आपको कि अगर ये इन क्वेश्चनों को आप पूर्णतः हल कर ले जाते हैं बढ़िया से तो आपका 80% कंप्लीट ले। ठीक है, अगर इसी प्रकार की मैं सभी मॉडल पेपर आपको समक्ष प्रस्तुत रहूँगा जो कि आप इन सभी को अगर हल कर लेते हैं बाबू ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका 80% कम्प्लीटली आने वाला है, कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, हालांकि मैं 99% नहीं कह सकता हूं, लेकिन 80% का आशा ज़रूर करता हूं। ठीक है, कि इन सभी जितने मैं मॉडल पेपर आपको हल करवाऊँगा, आपको अवेलेबल करवाऊँगा, अगर वो आप तैयार कर लेते हैं तो पक्का 100% गारंटी के साथ मैं पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि आपका 80% कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पेपर बाबू 70 पूर्णांक का होने वाला है। ठीक है, जो कि 3 घंटे और 15 मिनट का होगा, जो कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा के चित्रों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख निर्धारित होते हैं। सही विकल्प पहले क्वेश्चन क्या है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसको आंसर आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि आंसर बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही थोड़ा कष्ट होने वाला। ठीक है, हालांकि आप कमेंट करेंगे तो इसका अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, अलग की बात है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल क्वेश्चन है कि पास होने के लिए कि आपको अच्छे नंबर से पास 70%, 75%, 80% तक पास होने के लिए अगर केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को चाहिए होता है या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को चाहिए होता है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, एक और मॉडल पर बनाया गया हो और उसके बारे में, जो बायोलॉजी के केवल बारे में, ठीक है, बढ़िया से, तो उसको भी देख लीजिएगा आप, आपका एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके समझ? निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग हो गया, या जैनांग हो गया, या गुरु बीजाणुधानी हो गया, या परागण हो गया। ठीक है, आप अगर पढ़े होंगे, आप स्टडी किए होंगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। ठीक है, चलिए। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र द्वारा, या अंडाणु की माप द्वारा, या शुक्राणु की माप द्वारा, या पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है, हमने आपको लिंग निर्धारण बताया था ना कि XY के द्वारा लिंग गुणसूत्र का जो होता है निर्धारण होता है। ठीक है, वो जो भी वो उस पर निर्भर करता है, या पिता के लिंग गुणसूत्र से निर्भर करता है कि प्रभावित होते हैं या अप्रभावित होते हैं, नहीं कि जिसका गुणसूत्र प्रभावी होगा उसका मतलब संतति होगा। ठीक है, अगला का जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, या इन दोनों में, या इनमें से किसी का नहीं। इसको आपको तैयार करना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कुछ परीक्षा में आने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तथ्य स्थल समझा जाता है? अरावली पर्वत को, या इंडो-गेंटी मैदान को, या पश्चिमी घाट को, या पूर्वी घाट को। ठीक है, चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो एक नंबर का आने वाला है, क्लाइन फिल्टर। चलिए, अगला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय क्या है? क्लाइन फिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बात वो पूछता है कि नर जन्म कोशिका किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं? एक नंबर में पूछेगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? ये भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। या समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन क्या होगा बाबू? अति लघु उत्तरीय होगा। ठीक है, अति लघु प्रश्न फर्स्ट होंगे क्या? 2 नंबर के होंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। कहेंगे कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पक्षियों में लिंग जो निर्धारण होता है किस प्रकार से होता है? ठीक है,
अगला क्वेश्चन खा क्या है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। ठीक है। और गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला प्रतिरक्षा क्या है। ठीक है, 2 नंबर का। चलिए, घा क्या है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है देखिए, ये 3 नंबर के आने वाला है। ठीक है। लघु बीजाणु धानु तथा गुरु बीजाणु धानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, नहीं कि एक अंतर पे 1 नंबर आपका फिक्स होने वाला इधर आपको। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ बाबू ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, साल भर पूरा पढ़े ही नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं आप अच्छे से, कंप्लीट से लिख लेते हैं, तो आपका 80% कंप्लीट आ जाएगा। नहीं कि अगर 70 नंबर के पेपर है, आपको इंटरनल से 30 नंबर मिलने वाला है, तो 70-30 से हो जाता है। ठीक है, जो उसकी आपको 50 नंबर कंप्लीट कहीं भी से पूछ लेगा तो 50 नंबर आपको ये केवल सॉल्व कर लेते हो, 50 नंबर फिक्स हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों हो, आखिर क्यों यह सही नहीं है। ठीक है, यह क्यों सही नहीं है आखिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है। यह अगला क्वेश्चन, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया है, इसकी व्याख्या करना है आपको बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया से क्या, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं लिखने का। ठीक है, कोई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए 5वां का कहा है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर का है ये भी क्वेश्चन। 5वें का खा क्या है, जैविक यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन के संक्रामक रोगों को नियंत्रित में करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, उसके बारे में कि जो जैविक रोग होते हैं, जो अध्ययन मतलब कि जो संक्रामक रोग होते हैं जीव विज्ञान के पढ़ने से किस प्रकार से हमें सहायता मिली है, उसके बारे में किस प्रकार से जानकारियाँ मिली है, उसको स्पष्ट करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी कि जैव उर्वरक जो होते हैं वो किस प्रकार मिट्टी मिल करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे फसलें अच्छे तरीके से पकने में यानी कि लगने में, तैयार होने में, ठीक है, पूरा मतलब सहयोगी होते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः बढ़िया से लिखना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, बैक्यूलो वायरेसिस क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको स्पष्ट लिखना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना, पीसीआर क्या है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, फिर प्रतिबंध एंजाइम क्या है। इसके बाद में देखिए खा क्वेश्चन क्या, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, बहुत सरल है। आपको कोई भी अगर थोड़ा भी दिमाग लगाए ना तो जान लीजिए बहुत बढ़िया से वो हल कर लेगा, कोई ज़्यादा टफस्ट नहीं होता। ठीक है, बस आपको बढ़िया से आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए बस। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। परजीवी जानते हैं, परजीवी ऐसा मतलब जीव जो दूसरे पे निर्भर होते हैं। ठीक है, परजीवी जंतु कहलाते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही लॉजिक है, कोई ज़्यादा टफस्ट नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट किए उत्पादन एवं अपघटन में। उत्पादन हम लोग उत्पादन का मतलब उसका निर्माण करते हैं, अपघटन उसको मतलब है ना कमी होती है, अपघटन होता है। ठीक है, परजीविता एवं सहभोजिता, जो सहजीविता भी कहते हैं सहभोजिता को। ठीक है, दूसरे पर है ना, जैसे मान लीजिए जो कभी देखते हैं पेड़ के ऊपर एक मतलब बवा टाइप लटकता है, वो होता है सहजीविता, दूसरे के पेड़ों पर में ना चिपक करके रहता है, उससे भोजन को ग्रहण करता है, इस प्रकार से वो सहजीविता होता है। ऐसे मतलब आपको लिखना है। हालांकि आपके पेपर या फिर कॉलेज वगैरह में लिखवाए गए होंगे स्कूल में बढ़िया से, उसको आपको सॉल्व कर लेना बढ़िया से। मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी प्रकार से होता है। ठीक है,
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होंगे, 2+2 यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, मनुष्य नर जनन तंत्र की सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, किस प्रकार से, देखिए शुक्राशय में, शुक्रवाहिनी में, कहाँ किस प्रकार से। ठीक है, आपको पूरा एकदम आपको वर्णन करना, अथवा पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, हमने बताया था कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, किस प्रकार से होता है, इस पूर्णतः हमने बताया। ठीक है, चलिए, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कूट माने प्रकार से पैर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आनुवंशिक कूट से दूसरा आशा लिया गया है। चलिए, जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन 9वां, ठीक है, क्या है कि पादपों की जाति विविधता 22% जो होते हैं, जंतु में 72% होते हैं की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है, क्या कारण है कि जंतु में अधिक विविधता मिलती है। तो कुछ तो कारण होगा कि मतलब है कि जाति में जो पादपों में होते हैं विविधताएँ 22% अगर मिल रही हैं तो जंतु में 72 हो जा रहे हैं, तो इसकी मतलब क्या कमी है, कि कारण क्या है इसका अधिक इतना हो क्यों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अथवा इसको नहीं कर पाते तो अगला क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, किस भौगोलिक क्षेत्र में जाति की क्षति के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या होगा। ठीक है, आपको लिखना। इस प्रकार आपको 9 क्वेश्चन पूर्णतः आपको सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले भविष्य में आपके सभी प्रकार के मॉडल को मैं सॉल्व करवाऊंगा पूर्णतः, जो कि हूबहू पेपर परीक्षा में आने वाला है और आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको तैयार कर लेंगे भाई बाबू तो आपके लिए बेहतर ही होगा। ठीक है, क्योंकि है ना कि कहते हैं कि वो वक्त भी आएगा, वो मंजर भी आएगा, और रख हौसला है मेरे दोस्त, कुआं क्या चलकर सामने समंदर भी आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप लोग अच्छे मुकाम को हासिल कर लेंगे, जो कि आपके लिए बेहतर परिणाम सिद्ध होगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और फिर मिलते हैं, बाय बाय।